वाराणसी के लहरतारा स्थित कबीर प्राकट्य स्थली जल्द ही नए स्वरूप में देश और दुनिया भर के कबीरपंथियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्राकट्य स्थली के विकास के लिए सरकार की ओर से जारी बजट से संपर्क मार्ग, प्रवेश द्वार, ओपन थिएटर, संत कबीर घाट, संत कबीर स्मारक और प्लाज्मा का निर्माण कराया जाएगा। कबीर मठ के पीठाधीश्वर गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि संत कबीर जी का ये प्राकट्य स्थल है, जिसको नीरू टीला ने तालाब में कमल के फूल पर मिला पाया था, जिसके विकास के लिए सरकार से 8 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्थल लहरतारा काशी वाराणसी से जो 6 साल से जो शुभ तथा उसको कबीर साहब का एक आशीर्वाद कहें, उनकी कृपा कहें कि इस जगह का जीर्णोद्धार लगातार हो रहा, उसको कबीर साहब का एक आशीर्वाद कहें, उनकी कृपा कहें कि इस जगह का जीर्णोद्धार लगातार हो रहा है। पहले तो सदगुरु कबीर साहब के उस सरोवर को डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से करीब 3 करोड़ रुपया आया, उससे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 50 लाख रुपया आया था, उससे आश्रम का डेवलपमेंट हुआ। अभी फिर से जो क्योंकि काफ़ी कैंपस काफ़ी बड़ा है, जो उनकी सरोवर है वो काफ़ी बड़ा है, वो तो करीब 17 एकड़ का है। तो अभी भी जो 7-8 करोड़ रुपए की योजना से पूरे आश्रम का कबीर साहब के जीवन को दर्शाने के लिए, उनके जो यहाँ पर जो जितना कबीर साहब का नाम है उतना अभी तक इस जगह में कुछ विशेष विकास नहीं था। उसके कबीर साहब के नाम और पहचान को जगजाहिर करने के लिए राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपया दिया है, जिसके कार्य अभी लगातार चल रहा है और पूरे हम लोग इस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम करें, जिसमें हमारे लगातार सशक्त प्रयास है। और इस जगह का उद्घाटन के लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इसको उद्घाटन करने का हमारा प्रयास रहेगा कि वो आए और एक नए संदर्भ समय में कबीर वट में क्या है और क्या क्या अभी तो वर्तमान में जो प्राचीन परंपरा है, तो उसके प्राचीन कबीर साहब के समय का उस समय का एक मंदिर है। उसके बाद जो उस समय कबीर साहब जो प्रकट होते हुए देखा, स्वामी अष्टानंद जी का समाधि है ये, और जो उनकी सरोवर है मुख्य जो जहाँ पर पाया गया वो स्थान है। और पूरे कबीर साहब के जीवन को प्रदर्शित करते हुए तमाम उसमें हमारी योजनाएं हैं, भित्ति चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से जो मंदिर है उसको भी विस्तारीकरण, पूरा कैंपस उसको लगे तो आज जिस प्रकार आज हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो एक नई पहचान मिला, उसी प्रकार इस स्थल को हम पूरे डेवलपमेंट करने का हमारा लगातार प्रयास है। और यही रहेगा कि कबीर साहब का जिस तरह का नाम है और लोग आकर उनको यहाँ पर आकर एक अच्छा सुकून महसूस हो। कहाँ बनना है, म्यूजियम बनना है, क्या बनना है? म्यूजियम का तो अभी कॉन्सेप्ट अभी फंड आया नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ का म्यूजियम का एक फंड रखा हुआ है, लेकिन हमारे लगातार प्रयास है कि इस स्थल का उसका यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे जगह बनेगा तो उसको, क्योंकि काशी इतना ऐतिहासिक जगह है कि उसके पास जो भी लोग आते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसके अलावा उसके पास समय नहीं होता है। तो कहीं दूसरे जगह बनेगा तो अनुपयोगी होगा, क्योंकि जो भी दर्शनार्थी आएगा उसको समय ही नहीं मिलेगा, तो कहीं दूसरी जगह जाकर देखें। और यह तो उनकी ऐतिहासिक जगह है तो उसके ऐतिहासिक स्थल को देखेंगे, उनके म्यूजियम के माध्यम से उसकी जीवन दर्शन को समझेंगे, तो इससे बड़ा कोई उपयोगी जगह नहीं। मेरा सरकार से यह लगातार प्रयास रहा भी है, लगातार उनसे संपर्क भी साध रहे हैं कि म्यूजियम का स्थापना लहरतारा में हो।
कबीरपंथी लोग यहाँ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों से उत्तर जो भारत जो हिंदी भाषी या जहाँ तक हिंदी को समझते हैं उस पूरे प्रदेश में कबीर का अटूट छाप है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर कबीर के अलावा किसी संत महापुरुषों या किसी देवी देवताओं का पूजा भी नहीं होता, सिर्फ एकलौता कबीर को ही मानते हैं। तो काफ़ी मात्रा में कबीरपंथी है, कई करोड़ में कबीरपंथी अनुयायी। बस ये है कि ये लोगों एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं तो इसलिए पता नहीं चलते, लेकिन कबीर को मानने वाले कई करोड़ों में हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल है। मैं अवसानगढ़ से आया हुआ हूँ। विजय, गोविंद दास शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा बताए गए विचार को ग्रहण करते हैं। उसके अलावा लोगों से मिलना, कबीर साहब के बारे में उनका परिचय देना, अपना परिचय बताना। कबीर दास से प्रभावित इसलिए कि उनके द्वारा दिए गए वचनों का हम लोग पालन करते हैं। जो भी उन्होंने वचन दिया हुआ है, देखा जाए तो आज के समय में कहीं ना कहीं वो हम लोग के सामने फिर आते रहते हैं। हाँ, एक होता है ना, जैसे गुरु के तौर पे आज जैसे विशेष गुरु पूर्णिमा का दिन है तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। जो भी इनके यहाँ पे कार्यक्रम होता है तो हम लोग को एक सूचित किया जाता है महंत जी द्वारा, तो हम लोग आते रहते हैं, लोगों से बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे करते हैं, पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है।